Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you working of sensory receptor with reference to skin. स्किन भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को रिसीव करने की सलाहियत रखता है। अब आपने ये भी याद रखना है, स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है। ये हेड से लेके टो तक एक लेयर के फॉर्म में, एक हिफाजती तह की फॉर्म में पूरी बॉडी को सराउंड करती है। तो हम सबसे पहले इसमें बताएंगे जो स्किन है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, बॉडी की हिफाजत करती है। उसके बाद ये सेपरेशन करती है इंटरनल इन्वायरमेंट की फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को अलहदा करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब स्किन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नेकेड फ्री नर्व एंडिंग्स, और ये हेयर की बेस के ऊपर होती हैं और टच के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो डायग्राम के अंदर ये हमारे पास हेयर है, हेयर की बेस के ऊपर ये जो आपको बल्ज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये स्वेलिंग, इसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। हेयर फॉलिकल के साथ यहाँ पर रेडिश कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग जो कि टच के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। अब जैसे ही आपके हेयर को पुल करता है, ये इसके साथ कोई चीज टकराती है, तो टकराने की वजह से यहाँ पर स्टिमुलस लगेगा, स्टिमुलस के नतीजे में इम्पल्स पैदा होगी, जो इम्पल्स यहाँ से मूव करती करती इस फॉलिकल से इस फ्री नर्व एंडिंग के पास चली जाएगी, जो कि इसे रिसीव करेंगे, इसे सेंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट था नेकेड फ्री नर्व एंडिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं मीजनर कार्पसल्स, और उसके बाद पसीनियन नर्व एंडिंग्स या पसीनियन कार्पसल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। इन्हें हम डिटेल के साथ इस डायग्राम के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने इतना इसमें समझना है कि हमारे पास जो मीजनर कार्पसल्स हैं ये इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं, यानी ऐसी नर्व एंडिंग्स हैं जिनके ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं टच के स्टिमुलस को, यानी ऐसा स्टिमुलस जो कि टच की वजह से होता है उसे रिसीव करने की सलाहियत रखेंगी। और ये बॉडी के अंदर कहां पर मौजूद होती हैं? ऑन द फिंगर टिप्स। हमारी जो फिंगर टिप्स है यहाँ पर, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, वहां पर ये मौजूद होती हैं। दीज आर कॉल्ड मीजनर कार्पसल्स। पसीनियन नर्व एंडिंग्स ये भी इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं और ये बॉडी की डेप्थ के अंदर डर्मस के अंदर पाई जाती हैं, यानी एपिडर्मस के जो नीचे लेयर है डर्मस, वहां पर मौजूद होगी और ये प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इन तमाम हमने कार्पसल्स को या सेंसरी एंडिंग्स को इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास सबसे पहला जो रिसेप्टर आता है इसे थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, और ये थर्मो रिसेप्टर है जो कि स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे एपिडर्मस कहते हैं, उसके बाद डर्मस ये वाली यहाँ पर मौजूद होता है, और इसे नीचे है हाइपोडर्मस। ये भी एमसीक्यू आता है कि ये सारे जो सेंसरी सेल्स हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द डर्मस। तो थर्मोरिसेप्टर का काम होता है हीट को डिटेक्ट करना। अब वो हीट ज्यादा भी हो सकती है या कम भी, यानी हाई टेम्परेचर भी हो सकता है और लो टेम्परेचर भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सन है जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर हम इसके साथ रिलेट करते हैं, और इस साइंस को हम लो टेम्परेचर के साथ इंडिकेट करते हैं, यानी जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो इससे रिसीव करने के लिए यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर मौजूद होता है। दिस इज थर्मो रिसेप्टर, ये इसे डिटेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मीजनर कार्पसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मीजनर कार्पसल है जो कि इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है जिसके ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये टच के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं।
यहाँ पर मैंने बर्ड्स का एक फीदर, एक पर बनाया है। जैसे ही आप इस फीदर को, इस पर को अपनी स्किन के ऊपर रब करते हैं तो इससे टच का स्टिमुलस पैदा होता है। इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए यहाँ पर जो कार्पसल मौजूद है, जो रिसेप्टर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड मीजनर कार्पसल। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोसिसेप्टर, ये जो ब्रांच रिसेप्टर आपको नजर आ रहे हैं, ट्री लाइक ब्रांचिंग सिस्टम, इसे हम नोसिसेप्टर कहते हैं। जैसे ही कुछ चुभन पैदा करने वाली चीज या पेन पैदा करने वाली चीज हमारी स्किन के ऊपर स्ट्राइक करती है, जैसे ये कील लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्किन के अंदर जाएगा, तो इस पेन के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए यहाँ पर नोसिसेप्टर मौजूद होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फसीनियन कार्पसल्स। जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रेशर लगता है या दबाव लगता है या इसे कोई प्रेस करता है या कोई हार्ड चीज इसे दबाती है, तो इस डर्मस की डेप्थ के अंदर यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले हैं ये मौजूद होते हैं फसीनियन कार्पसल, जो इस प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करने की सलाहियत रखते हैं। अब जितने भी ये स्टिमुलस हैं डियर स्टूडेंट्स, इन्हें ये नर्व एंडिंग्स या मुख्तलिफ किस्म के जो सेंसरी सेल्स हैं वो रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद ये पैगाम ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन इन का जो भी रिस्पॉन्स करना होता है वो इसका रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमारा टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन।